नमस्कार, मैं ओम सरावगी मीडिया हब न्यूज के कार्यक्रम ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर में आपका स्वागत है। आज के कार्यक्रम में हम जिक्र करेंगे सरकार द्वारा पास किए गए किसान बिल का, जिसकी इबारत डॉक्टर अरविंद दुबे की बेबाक कलम से लिखी गई है। तो आइए प्रश्नोत्तर में समझिए किसान विधेयक को। प्रश्न पहला, किसान बिल की क्या खामी है? उत्तर, सबसे बड़ी खामी यह है कि बिल में सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य देने का उल्लेख किया ही नहीं गया। प्रश्न दूसरा, न्यूनतम समर्थन मूल्य का प्रावधान क्या था? इसका उत्तर है कि एक तरह से यह किसान की फसल का सरकार द्वारा बीमा था। यदि किसान अपनी फसल बाजार में नहीं बेच पाता है तो व्यवस्था थी कि सरकार किसान के उत्पाद को एक निर्धारित मूल्य पर खरीद लेगी। इस तरह किसान की जीविका सुरक्षित रहेगी। अब प्रश्न नंबर 3, न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली कब से शुरू हुई थी? तो इसका उत्तर है कि भारत में इस प्रणाली का प्रारंभ करीब 700 वर्ष पहले अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। उस समय किसान का उत्पादन धनवान व्यापारी मनमाने दाम पर खरीदकर महंगे दाम में बेचते थे। इस कारण आम जनता का शोषण होता था। लिहाजा ऐसे शोषण को ध्यान में रखते हुए अलाउद्दीन खिलजी की राजतंत्रीय सरकार के द्वारा भी दाम निर्धारित किए गए और किसानों के उत्पाद को सरकार द्वारा खरीदने का नियम बनाकर जनहित में से लागू भी कर दिया गया। अब प्रश्न नंबर 4, इस प्रावधान के खत्म होने से क्या नुकसान होगा? तो इसका उत्तर है कि किसान को अपना उत्पाद बाजार में ही बेचना होगा। व्यापारियों के गुट बन जाएंगे और वे मिलकर कम से कम दाम पर खरीदी करेंगे। लाचार किसान ही नुकसान उठाएगा और व्यापारी जमाखोरी करेंगे। प्रश्न नंबर 5, आम जनता पर इसका क्या असर पड़ेगा? तो इसका उत्तर है कि हमें महंगे दाम पर अनाज खरीदना होगा। व्यापारी संघ बनाकर इसके अलावा इलाके बांट लेंगे। जिस भाव जैसा अनाज देंगे हमें लेना ही होगा। रोटी महंगी होगी। प्रश्न नंबर 6, इसके अलावा क्या और खामी है इस बिल में? तो उत्तर है कि अनाज और खाद्य पदार्थों के भंडारण की सीमा और समय सीमा दोनों समाप्त कर दी गई है। पहले एक मात्रा और समय में अधिक भंडारण दंडनीय था। अब बड़े व्यवसायी असीमित भंडारण कर किसी भी समय तक करते रहेंगे। वो चीजें जो खराब नहीं होती हैं, लंबे समय तक रखी जा सकती हैं तो रखी जाएंगी और कीमतों में बड़ा उछाल आएगा। सूखे मेवे, अनाज, दालें, मसाले आदि बेहद महंगे होंगे। प्रश्न नंबर 7वां, कॉन्ट्रैक्ट खेती क्या है? इस बिल में क्या प्रावधान दिया गया है? तो इसका उत्तर है कि कॉन्ट्रैक्ट खेती में कोई भी व्यापारी फसल के पहले ही किसान से अनुबंध करता है कि एक निश्चित दाम पर उसकी आंकलित फसल व्यापारी खरीदेगा। जब समर्थन मूल्य का प्रावधान नहीं है तो छोटा किसान जो बाजार तक अपना माल नहीं ले जा सकता वो कॉन्ट्रैक्ट खेती के लिए मजबूर हो जाएगा। इसमें कई मुश्किलें हैं। यदि उपज आंकलित पैदावार से अधिक होती है तो किसान उसे किसी और को नहीं बेच सकता। व्यापारी चाहेगा कि अतिरिक्त पैदावार का दाम कम दे। यदि उपज आंकलित पैदावार से कम होती है तो किसान को कम पैसे ही मिलेंगे। मौसम और आपात स्थिति का जोखिम भी किसान का होगा। इससे विवाद उत्पन्न होंगे। अब प्रश्न नंबर 8वां, इन विवादों के निपटारे की क्या व्यवस्था है इस बिल में? तो इसका उत्तर है कि बिल के अनुसार इसका निपटारा एसडीएम स्तर के अधिकारी द्वारा ही किया जाएगा। केवल कलेक्टर के पास अपील की जा सकेगी। मामला न्यायालय ले जाने पर प्रतिबंधित है। परिस्थितियों के चलते कहा जा सकता है कि फैसला भी पैसे वाले व्यापारी के पक्ष में ही होगा। इस तथ्य के अनुसार न्यायालय में जाने पर प्रतिबंध गलत इरादे को जाहिर करता है। प्रश्न नंबर 9वां, सरकार द्वारा तो बिल में कहा गया है कि किसान को कहीं भी अपना उत्पाद बेचने की आजादी दी है। तो इसका उत्तर है कि यह एक भ्रम की स्थिति बनाई गई है। किसी भी शासनकाल में किसान को अपना उत्पाद कहीं भी बेचने पर कोई पाबंदी कभी नहीं रही। ये अनावश्यक तौर पर भ्रम उत्पन्न करने के लिए ही लिखा जा रहा है या लिखा गया है। और आखिरी प्रश्न है,
कि इस बिल के और क्या क्या असर होंगे। तो इसका उत्तर बहुत सहज है, जो आपसे ही मिला है कि इससे छोटा किसान अपने ही खेत में मात्र मजदूर हो जाएगा, बड़े किसान खेती छोड़कर व्यापार की तरफ भागेंगे, खाद्यान्न महंगा होगा, जो जिस दाम में बेचा जाएगा वही खरीदना पड़ेगा, शादी और दूसरे समारोहों में खर्चे बढ़ जाएंगे, बिचौलिए व्यापारी बड़े औद्योगिक संगठनों के काबू में होगी, आपकी रोटी और पूरे देश समाज का स्वरूप बदल जाएगा। भारत एक कृषि प्रधान देश न होकर व्यापार प्रधान हो जाएगा। आर्थिक अपराध बढ़ेंगे, लाचार किसान अपराध की ओर अग्रसर होगा। मोटे मुनाफे के लिए कीटनाशक दवायुक्त तो फसलें उगाई जाएंगी ताकि कम समयावधि में अधिक से अधिक पैदावार करके अधिक पैसा कमाया जा सके। इस तरह खेती इस देश की रीढ़ और मज्जा न रहकर चालबाजी और मक्कारी का व्यवसाय हो जाएगी। राष्ट्र का चरित्र और सामाजिक ताना बाना बिखर जाएगा। बहरहाल किसान बिल भी आपके सामने है और परिस्थितियों पर आधारित आपका भविष्य भी। अंत में रहीम की 2 पंक्तियों पर गौर फरमाइए। अब रहीम मुश्किल परी गाढ़े दो काम, सांचे से तो जग नहीं झूठे मिले न राम। अब ABNN की टीम को इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे मीडिया हब न्यूज के कार्यक्रम ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर में किन्हीं सुलगते हालात के सवालों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।